हमारी निसंकल्प अवस्था कैसे बनेगी। इसके लिए हमें बेहद के बेहद की आत्मा की अंदर पावर चाहिए। जब पावर आती है तो आत्मा निसंकल्प हो जाती है, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो निसंकल्प होने से आत्मा में बेहद की शांति आ जाती है। फिर वो आत्मा की पहचान कैसे होगी कि हमें बेहद की शांति आई है। उस आत्मा को कह दे तो भी गुस्सा नहीं आएगा, वो आत्मा हर परिस्थिति में शांत रहेगी। तो इससे पता चलता है कि आत्मा के अंदर शक्ति, पावर, बेहद के दादाजी की पावर आई है। और उनके संकल्पों में भी जो संकल्प डालेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा एक्शन आएगा और उस एक्शन का रिएक्शन भी उसी आत्मा पे लौट के फिर आएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेहद पावर आई है, इसकी पहचान कैसे होगी। उस आत्मा को शांति आ जाएगी, वो अंदर से आत्मा एकदम शांत होगी, उसके पास आने से शांति मिलेगी। और वो आत्मा परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा होती है जब हमें कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमें दो बात कोई कह दे तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। तो ये हुई हमारी पहचान कि उस समय पे हमारे अंदर कितना धीरज है, कितनी शांति है। और आत्मा कौन, या हद की बातों में है या बेहद की स्टेज पर है। तो ये हुई आत्मा की खुद की पहचान। इसलिए वाणियों में भी बोला हुआ है कि अपने खुद अपना जज बनो। तो अपने को खुद जज करने का समय है कि हमने क्या पाया है। अगर हमने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम फेल हैं। अगर हमने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो हमें खुद को भी पता चल जाएगा कि भाई हमारे अंदर शांति है। तो ये हमारी पहली स्टेज है, हमें बेहद की शांति कैसे आएगी। तो जैसे बापू जी ने बताया, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला करते करते 100 कला, 200 कला, ऐसे कलाएं जो है उसमें है क्या। उस कला के अंदर जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आप बच्चों को बता रही हूँ, जो मैंने अनुभूति की है। कला का मतलब है वो वायुमंडल के अंदर जो पावर है, वो कितनी पावर, 1000 कला की है, लाख कला की है, बेहद की है, बेहद के बेहद की है, कहाँ तक है। तो उस वायुमंडल के अंदर जो शांति पड़ी है, वहाँ हर जगह बेहद के बेहद में जो पावर है, एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, खींचने वाली पावर है, हमारी आत्मा को खींचने वाली शक्ति है।